बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेगा निःशुल्क कोचिंग सुविधा। बस करना होगा ये QR कोड स्कैन। बलौदा बाजार भाटापारा जिले के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हम होंगे कामयाब अभियान अंतर्गत अब युवा सहभागिता से सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिले के इच्छुक युवाओं को CG, PSC, व्यापम, SSC, रेलवे, पुलिस भर्ती तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग तथा कैरियर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। सीजी में 2000 करोड़ की नई आवासीय योजनाओं का होगा शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदेशवासियों को सुलभ और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री OP चौधरी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा राजधानी रायपुर की BTI ग्राउंड शंकरनगर में 23 से 25 नवंबर 2025 तक राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों की होगी बम्पर भर्ती। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवक युवतियों के लिए बड़ी काम की खबर है। दंतेवाड़ा में पंचायत सचिव के पद पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय जिला पंचायत दंतेवाड़ा के जारी विज्ञप्ति अनुसार ग्राम पंचायत सचिवों के कुल 6 पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद पर भर्ती हेतु दिनांक 28 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। भर्ती हेतु विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिले के वेबसाइट जिला पंचायत दंतेवाड़ा के सूचना पटेल, जिले के जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 7 से भी चलेंगी एक्सप्रेस ट्रेनें। हीराकुंड एक्सप्रेस में जुड़ा एक्स्ट्रा AC 3 कोच। रायपुर रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ी सुविधा की तैयारी की है। अब स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से भी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये कदम न केवल यात्रियों के लिए राहत भरा साबित होगा बल्कि स्टेशन के अन्य प्लेटफॉर्मों पर बढ़ती भीड़ को भी कम करेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार आने वाले दिनों में प्लेटफॉर्म नंबर 7 से आधा दर्जन लंबी दूरी की ट्रेनों को नियमित रूप से रवाना करने की योजना तैयार की गई है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए विशाखापट्टनम, अमृतसर, विशाखापट्टनम, हीराकुंड एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC 3 कोच जोड़ा गया है। बढ़ रही दुर्घटनाओं व बिगड़ती यातायात से राज्यपाल चिंतित। कलेक्टर SSP की ली बैठक, दिए सुधार के निर्देश। प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर कलेक्टर SP की बैठक ली। उन्होंने यातायात प्रबंधन और ट्रैफिक मॉनिटरिंग को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। राज्यपाल रमेन डेका ने राजधानी रायपुर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था और लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राजभवन में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की बैठक लेकर इस संबंध में विस्तृत चर्चा की तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। CM साई ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र से की मुलाकात। कई क्षेत्रों में सहयोग और विकास पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने सोमवार को गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने परस्पर सहयोग एवं विकास के अनुभव साझा किए। भविष्य में गुजरात और छत्तीसगढ़ के बीच विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को और सशक्त करने पर सहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री साई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में राज्यों की साक्षी भागीदारी और आपसी अनुभवों का आदान प्रदान अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण। जिले के विभिन्न कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण राज्य कार्यालय नोडल अधिकारी एवं सहायक संचालक अजय देशपांडे तथा जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा गरियाबंद शिवेश शुक्ला द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने छात्राओं से भोजन, यूनिफॉर्म, पढ़ाई, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित प्रश्न पूछे गए। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिए और विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी साझा की। गरियाबंद कस्तूरबा विद्यालय में अधिकारियों ने अध्यक्षता से चर्चा कर विद्यालय की समस्याओं की जानकारी ली। अरपा प्रदूषित। बिलासपुर में ठेकेदारों पर 32.22 करोड़ पेनल्टी। बिलासपुर के जीवन रेखा अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने अब तक 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं, लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही।
मंगला में 10 और 6 MLD क्षमता के 2 STP का काम रुका हुआ है, जिसके लिए ठेका कंपनी श्रद्धा कंस्ट्रक्शन पर 2.22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इधर कोनी और दो मुहानी स्थित STP का नेटवर्क भी अधूरा है। इस परियोजना पर 380 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कारण सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के 30 करोड़ रुपए राजसात किए गए हैं। ड्रॉप आउट बच्चों को ऐसे नहीं मिलेगी TC। DPI ने प्रदेश भर के DO को किया आदेश। शिक्षा के अधिकार कानून RTK के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले ऐसे बच्चे जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, नोडल प्राचार्य की सहमति और अनुशंसा के बगैर निजी विद्यालयों को TC देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ड्रॉप आउट बच्चों के पेरेंट्स व बच्चों से शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलेंगे व उनकी काउंसलिंग करेंगे, दोबारा पढ़ाई के लिए ऐसे बच्चों को प्रेरित करेंगे। DPI ने इस संबंध में जरूरी गाइडलाइन व दिशा निर्देश जारी किया है। DPI के निर्देशों का पालन करने के लिए DO बिलासपुर ने नोडल प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी व सभी प्राचार्य, प्रधान पाठक, संस्था प्रमुख, निदेशालय को पत्र लिखकर गंभीरता के साथ पालन करने का निर्देश दिया गया है। रायपुर समेत 8 शहरों में कचरे से बनी गैस को झारस कूड़ा नागपुर की पाइपलाइन से जोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कचरे से गैस बनाने के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 8 शहरों में प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके लिए गेल इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं। इसके लिए सभी स्थानों पर जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साल 2026 के अंत तक सभी प्लांट को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। बताया गया है कि बायोमास और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य नगर निगम क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना, किसानों को अतिरिक्त आमदनी देना और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ तैराकी संघ के महासचिव पद पर बदलाव की मांग, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल को दिया गया आवेदन। छत्तीसगढ़ तैराकी संघ के कार्यों को लेकर असंतोष जताया गया है। तैराकी संघ के मौजूदा महासचिव पर खिलाड़ियों के विकास में उदासीनता बरतने के आरोप लगाए गए हैं। महासचिव बदलने की मांग को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल को आवेदन भी दिया गया है। आरोप है कि राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जा रहा है, केवल 1-2 दिन के ट्रायल तक सीमित रखा जा रहा है। तैराकों को समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं, जिलों में खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर वाटर पोलो और डाइविंग टीम भी नहीं भेजी जा रही है। अनुकंपा नियुक्त शिक्षा कर्मी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री यादव से की मुलाकात। अनुकंपा नियुक्त शिक्षा कर्मी कल्याण संघ की प्रदेश अध्यक्ष माधुरी मरगे ने अपने संघ के साथ 10 नवंबर को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से भेंट मुलाकात किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने ठोस आश्वासन दिए हैं कि 15 महीने या 2 महीने के अंदर आप लोगों का निराकरण हो जाएगा। ये बात सुनकर पीड़ित परिवार के चेहरे पर खुशी झलकी। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से पीड़ित परिवार मुलाकात किए और उन्हें अवगत कराए कि जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करवाएं। छत्तीसगढ़ में जमीन और मकान की कीमत तय करने के नए नियम लागू। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में जमीन और मकान की कीमत तय करने के नए नियम लागू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन दरें जारी की हैं। अब रजिस्ट्री में जमीन की कीमत तय करने का तरीका पहले से अलग और ज्यादा स्पष्ट होगा। जमीन की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि उसका रकबा कितना है। शहरी क्षेत्र में जमीन के मूल्यांकन में 0.140 हेक्टेयर तक की भूमि का मूल्य उस क्षेत्र की प्रति वर्ग मीटर दर से तय होगा। 0.140 हेक्टेयर से अधिक भूमि होने पर पहले 0.140 हेक्टेयर तक मूल्य वर्ग मीटर दर से शेष भूमि का मूल्य प्रति हेक्टेयर दर से तय होगा। SIR प्रक्रिया की अवधि 3 महीने बढ़ाने की मांग, निगरानी टीम बनाएगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में चल रही SIR प्रक्रिया को कांग्रेस ने 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस समय धान खरीदी चल रही है, ऐसे में किसानों को प्रक्रिया के लिए 3 महीने का समय और मिलना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रही और किसी मतदाता का नाम अनुचित तरीके से सूची से न काटा जाए। कांग्रेस ने SIR को स्पेशल इंटेंशन रिव्यू बताते हुए कहा कि कांग्रेस के मजबूत बूथों पर वोट को प्रभावित करने के लिए SIR करवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना अध्यक्ष अमित बघेल की तलाश तेज। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं,
जिसके बाद अब पुलिस समेत बघेल की गिरफ्तारी के लिए खोजबीन शुरू कर दी गई है। बीती रात शहर के कई इलाकों में दबिश देकर बघेल की तलाशी की। पुलिस ने बघेल के परिचितों से भी पूछताछ की। बता दें कि अमित बघेल पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार पुलिस को यह अनुमान है कि बघेल अपने किसी परिचित के यहाँ छुपे हुए हैं। इसी सिलसिले में उनके करीबियों और सहयोगियों के घरों पर दबिश दी। बिलासपुर में नायब तहसीलदार 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। किसान से फौजदारी रिकॉर्ड दर्ज करने मांगे 1.20 लाख। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नायब तहसीलदार को 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने किसान से उसकी मां की मौत के बाद फौजदारी रिकॉर्ड दर्ज करने 1,50,000 रुपए की मांग की थी। सोमवार को एसीबी ने पहली किश्त की राशि 50,000 रुपए लेते पकड़ा है। मामला सीपत तहसील का है। एसीबी के डीएसपी ने बताया कि 30 अक्टूबर को सीपत तहसील के ग्राम बिटकुला निवासी किसान प्रवीण पाटनवार ने शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ में आज बंद रहेंगी शराब की दुकानें। उड़ीसा विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशासन ने बड़ी सख्ती दिखाते हुए सीमावर्ती इलाके में मदिरा बिक्री पर रोक लगा दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी BS उइके ने आदेश जारी कर बताया कि जिला गरियाबंद के रसेला क्षेत्र में संचालित देशी कंपोजिट मदिरा दुकान को आज 11 नवंबर 2025 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतः बंद रखा जाएगा। ये आदेश उड़ीसा सरकार के उत्पाद विभाग एवं रायपुर आबकारी विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चेतावनी। सभी जिलों में तेजी से गिरा पारा। छत्तीसगढ़ में नवंबर के महीने में ही सर्दी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में तेजी से पारा गिरा है, जिसके चलते शहरों से लेकर गांवों तक ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं आने वाले दिनों में शीतलहर चलने के आसार हैं। दुर्ग रायपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन में पारा 29 के आसपास रहा। वहीं अगले कुछ दिनों में 4 से 5 डिग्री तक पारा गिरने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने आज 11 और 12 नवंबर तक 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी किया है।